बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त झटपट बनने वाला है। आपने चना पुलाव की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का पुलाव है। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लेंगे हम हाफ़ के जी के करीब चना और इसे मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया। ये देखिए कितना फूल गया है, कितना ज़बरदस्त हमारा जो चना है वो फूला फूला है। और इसमें मैंने मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। अब लेंगे हम एक प्रेशर कुकर और इसमें हम ऐड कर देंगे ये चना जो हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोया था। और इसमें हम डालेंगे ढेर सारा पानी। अच्छा, जो भी चीज़ बॉईल करें उसमें आप ज़्यादा सारा पानी डाल के बॉईल करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत ही खिली खिली और मज़ेदार बनेगी। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट और ये नमक आप ज़रूर ऐड किया करें। इससे चने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप पुलाव बनाएं या सालन बनाएं या कोई भी रेसिपी बनाएं तो अगर आप चने में नमक डाल के बॉईल करेंगे तो आपके चने बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। अब इसमें मैं 7 से 8 सीटी लगाऊंगी और तब तक हम अपने जो चावल हैं इन्हें वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक टिप है, चावलों को हमेशा खुले पानी में और बहुत ज़्यादा अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि अगर चावल सही से ना वॉश हों तो आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं तो आपके चावलों का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। ये देखें कितना साफ़ सुथरा पानी है और इसी तरीके से आप जो चावलों को अच्छे से वॉश किया करें। ये हमारे चने हैं जो बॉयल हो गए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने चने में नमक डाल के इसे बॉयल किया है और ये हम 100% बॉयल करेंगे। ये देखें इसे आपने फुल कुक करना है। इसे हम 80% या 90% बॉयल नहीं करेंगे, इसे 100% कुक करेंगे क्योंकि हमें इसका पुलाव बनाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो कलर और बॉयल हुए हैं चने। और अब लेंगे हम प्याज और अदरक लहसुन। ये मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ करना, मैं यहाँ पे जुलियन कटिंग करूँगी इनकी। और ये हम प्याज लेंगे और इसकी हम बारीक बारीक जो है लंबाई में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए स्लाइस में हम इसकी कटिंग करेंगे बारीक बारीक और इसे हम इसी तरीके से। और इसमें लेंगे हम 4 से 5 टमाटर और कुछ लेंगे हरी मिर्चें। ये देखिए अदरक की हमने जुलियन कटिंग कर ली, कितनी खूबसूरत कटिंग हुई है। ये देखिए अब लेंगे हम एक खुला बर्तन। अच्छा, ये भी एक टिप है कि चावल जब भी बनाएं, आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, उसे खुले बर्तन में बनाएं। जितने खुले बर्तन में बनाएंगे आपका पुलाव या बिरयानी उतने ही मज़े की और खिली खिली बनेगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। इसके लिए मैंने लिया है दालचीनी, लौंग, तेज़पात और काली मिर्चें। इसमें सब्ज़ इलायची ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है सब्ज़ इलायची डालने से। तो इसलिए अब ये हमारे जो प्याज है वो होल स्पाइसेस है वो ब्राउन हो गए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज और इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इससे जो हमारे चावलों की बिरयानी की या पुलाव की जो कलर है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसलिए हम इसे लाइट ही ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम जुलियन कटिंग में अदरक और ये चॉप किया हुआ गार्लिक। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरीके से हम डालें, चावलों का टेस्ट बहुत ही मज़े का और दुबाला हो जाएगा। ये देखिए इसको फ्राई करते हुए इतनी मज़े की खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और इन्हें हम नरम कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टमाटरों को हम अच्छे से नरम करेंगे ताकि हमारे जो खड़े खड़े नज़र ना आए। अब इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चिली। इसे भी मैंने चॉप भी कर लिया है और लंबाई में भी कटिंग कर लिया है क्योंकि जब ये बाइट में आते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। ये देखिए ये जो हमारे मसाला है वो फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम स्पाइसेस। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने जो ग्रीन चिली फ्लेक्स और 2 टेबल स्पून ही लेंगे हम यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर। 2 टेबल स्पून लेंगे हम क्यूमन सीड, सफ़ेद ज़ीरा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिया है पानी और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट आने लगे। इस टाइम बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी तरीके से आपने जो अपने मसाले को फ्राई कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चने जो हमने फुल कुक किए हैं, इसे भी डाल के हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और अच्छे से हम इन्हें भून लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है। और इसी तरीके से हम अपने जो इनको फ्राई करेंगे
और अच्छे बहुत ही मज़े की आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारे जो चने हैं वो फ्राई हो गए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। यहाँ आप पानी अपने चावलों के अकॉर्डिंग लेंगे, जितना आप चावल लेंगे उसी हिसाब से आप अपना पानी लेंगे। हमने चावलों को लाज़मी आधे से पौने घंटे के लिए भिगोना है, इससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। ये देखिए, और ये भी एक टिप है कि पानी को बहुत अच्छा बॉयल होना चाहिए, तभी आपकी बिरयानी या पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए हमारा पानी है जो बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर और फ्लेवर आया है। ये देखिए, अब इसमें ऐड कर देंगे हम चावल। ये देखिए कितने खिले खिले और साफ़ सुथरे बने हैं। इससे इस अच्छे पानी में धोने से जो चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। ये देखिए हमने अपने चावल हैं जो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक टिप है, और ये जो रेसिपी है आप इसे इस टाइम पे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दें और दोबारा चावलों को नहीं चलाएंगे। अगर आप बार बार चावल चलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। ये देखिए मैंने 7 से 8 मिनट तक कवर किया और अब इन्हें हम नरम हाथों से इसे हल्का सा चला लेंगे। ये देखें इस तरीके से कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और देखिए कितना खिला खिला और ज़बरदस्त बना है। ये देखिए इस तरीके से बार बार चावल चलाने से चावल टूट जाते हैं। इस तरीके से जो न्यू कुकिंग करने वाली हैं वो भी बहुत अच्छे से जो पुलाव बिरयानी बना सकते हैं। अब हम इसे दम पे लगा देंगे। पानी खुश्क हो गया इसका, अब हम दम लगाएंगे। ये एक लौंग है, इसे मैं इस होल में लगा दूंगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। आप इसे जो है रुमाल से भी कवर करके दम लगा सकते हैं। दम हम लगाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। ये देखिए हमारे जो मज़ेदार चना पुलाव आसान सी रेसिपी के साथ झटपट बनने वाला तैयार है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आई है और कितना ज़बरदस्त हमारा जो चना पुलाव बन के तैयार है। ये आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का और इसी तरीके से बनेगा। मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करें। ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हमेशा इसी तरीके से इन टिप्स को आप कुछ भी बनाएं तो उनको ज़रूर याद रखिए और उनको फॉलो करें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, खिले खिले और मज़ेदार जो चावल हैं बन के तैयार हैं। ऐसे चावल टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले भी बनेंगे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक है और इससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट है। देखने वाले को मुंह में पानी आ जाएगा। फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो इसी तरीके से आपका खिला खिला और मज़ेदार लंबा लंबा चावल बन के तैयार होगा। कैसी लगी आपको मेरा चना पुलाव की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।